हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के हिस्ट्री और उसके इन्वेंशन तथा उनके खोजकर्ता के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर की डिफिनीसन, उसकी लेयर, उसके टर्मिनल, उसके जंक्शन, उसके बायसिंग, उसके ऑपरेसिंग आदि टॉपिक को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रांजिस्टर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इसका नाम से पता चल रहा है, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। अर्थात ट्रांजिस्टर हमारी वह डिवाइस होती है जिसमें प्रतिरोध को परिवर्तित किया जाता है। अर्थात इनपुट तथा आउटपुट के प्रतिरोध को परिवर्तित करके सिग्नल को हम एम्पलीफाई करते हैं। दोस्तों, ट्रांजिस्टर कहते किसे हैं, ट्रांजिस्टर क्या है? तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में तथा लो लेवल पावर को हाई लेवल पावर में कन्वर्ट करता है। आज के आधुनिक युग में ट्रांजिस्टर का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के उपयोग से हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की डिजाइनिंग है वो काफ़ी छोटी हो जाती है और सस्ती भी हो जाती है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर की प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग करते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके डिफिनीसन की कि ट्रांजिस्टर कहते किसे हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर की परिभाषा क्या है। दोस्तों, एक सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो ट्रांजिस्टर एक जब हम किसी दो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक तीसरी लेयर को हम ड्रॉप कर देते हैं तो इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोस्तों, ट्रांजिस्टर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके डिफिनीसन की। तो दोस्तों, एनपीएन ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? जब हम किन्हीं दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की पतली परत को सैंडविच कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है तो एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है, जिसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम किन्हीं दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की पतली परत को डिफ्यूज कर दिया जाता है तो हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। जब हम किन्हीं दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक एन टाइप मटेरियल को डिफ्यूज कर दिया जाता है या फिर सैंडविच कर दिया जाता है तो इस तरह से हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से एनपीएन ट्रांजिस्टर, जब हम दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की एक पतली परत को सैंडविच कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। दोस्तों, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में तीन लेयर होती हैं। लेयर एक में तीन लेयर होती हैं। पहली लेयर जिसे हम एमीटर के नाम से जानते हैं, दूसरी लेयर जिसे हम बेस के नाम से जानते हैं
और जो थर्ड लेयर होती है उसे हम कलेक्टर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो हमारी पहली लेयर होती है उसे हम एमीटर के नाम से जानते हैं, जो हमारी बीच की लेयर होती है उसे हम बेस के नाम से जानते हैं, एंड थर्ड लेयर को हम कलेक्टर कहते हैं। दोस्तों, हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? एमीटर लेयर, बेस लेयर और कलेक्टर लेयर। एमीटर, कलेक्टर और बेस। एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो दोस्तों, हमने देख लिया लेयर। अब बात करते हैं टर्मिनल की। टर्मिनल दोस्तों, हमारे पास टर्मिनल भी 3 होते हैं। पहला एमीटर टर्मिनल, दूसरा बेस टर्मिनल और तीसरा कलेक्टर टर्मिनल। दोस्तों, ये जो हमारी लेयर होती है, जो हमारे अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एमीटर में हमारा एन टाइप मटेरियल होता है और कलेक्टर में हमारा एन टाइप मटेरियल होता है। लेकिन जो हमारा बेस होता है उसमें हमारा पी टाइप का मटेरियल होता है। अगर हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो जो हमारा एमीटर है उसमें हमारा पी टाइप का मटेरियल होता है, बेस में एन टाइप का और कलेक्टर में पी टाइप का होता है। दोस्तों, आप देखते हैं हम इसके जंक्शन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जंक्शन हमें 2 प्रकार की देखने को मिलती हैं। ये हो गया एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। एमीटर, कलेक्टर, बेस, 3 टर्मिनल। और जंक्शन की बात करें तो हम देखें यहाँ पर, तो एक जंक्शन जेई और एक जंक्शन हमारा जेसी है। दोस्तों, हमने डायोड में पढ़ा था कि जब हम पी टाइप और एन टाइप को जोड़ते हैं तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर जो है यह 2 डायोड को आपस में बैक टू बैक कनेक्ट करके बनाया गया है। दोस्तों, एमीटर की जो चौड़ाई होती है वो कलेक्टर की तुलना में कम होती है और जो बेस की चौड़ाई होती है वो इन दोनों से कम होती है। दोस्तों, ये जो पॉइंट है इस पे ध्यान दीजिएगा। एमीटर की चौड़ाई कलेक्टर की तुलना में कम होती है और बेस की जो चौड़ाई होती है वो एमीटर और कलेक्टर से बहुत कम होती है। दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए। एमीटर की चौड़ाई अधिक होती है और कलेक्टर की चौड़ाई इससे ज़्यादा होती है, लेकिन बेस की जो चौड़ाई है वो इन दोनों के बीच में होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोपिंग लेवल की। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके डोपिंग लेवल की, तो जब तक हम ट्रांजिस्टर में अशुद्धि नहीं मिलाते हैं, डोपिंग नहीं मिलाते हैं, तब तक हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कुचालक की भांति। अतः डोपिंग के रूप में हम इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं, जिसके कारण से ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्शन के रूप में आ जाता है। अतः अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग दोस्तों, बाहर से किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर हम बाहर से कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो उस अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। दोस्तों, इसको हम निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव से भी जानते हैं। तो दोस्तों, बाहर से अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। दोस्तों, हमें इसमें पता चल गया इसकी डिफिनीशन कि जब हम किसी भी 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक पी टाइप मटेरियल की पतली परत को सैंडविच कर दिया जाता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर या फिर ट्रांजिस्टर में हमारे 3 लेयर होते हैं, एनपीएन 3 लेयर, और इसमें टर्मिनल जो होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। जंक्शन की बात करें तो एमीटर और बेस मिलकर एक जंक्शन बनाते हैं जिसको हम एमीटर जंक्शन, उसी तरह से पी और एन मिलकर के एक जंक्शन बनाते हैं जिसे हम कलेक्टर जंक्शन के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इसकी बायसिंग की।
तो ट्रांजिस्टर को हमें उपयोग में लाने के लिए हमें इसकी बैटरी से सप्लाई देते हैं और सप्लाई से जोड़ने की इस प्रक्रिया को हम बायसिंग कहते हैं। और ऑपरेशन दोस्तों हम लास्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इसका ऑपरेशन क्या है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ट्रांजिस्टर के बारे में आपको पता चल गया होगा। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था डायोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में, डायोड की वर्किंग के बारे में, तो डायोड जो था हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बना हुआ था। वो सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप या एन टाइप का था। इन दोनों के मिलने से हमारा डायोड का निर्माण होता था। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होते थे वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का हम उपयोग करते थे पीएन जंक्शन के निर्माण में। दोस्तों हम पीएन जंक्शन की वर्किंग और प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ चुके हैं। दोस्तों अगर हमने पीएन जंक्शन की क्रियाविधि को आसानी से समझ लिया है तो ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर जिन स्टूडेंट ने हमारा पीएन जंक्शन डायोड वाला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस पर जा कर के वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद ट्रांजिस्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों जब हम डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो उससे हमारे ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ध्यान से अगर देखें तो ये हमारा डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पी और एन। इसी तरह से हम अगर और यहाँ पे एक डायोड को ऐड कर दें इसके जस्ट उल्टा, यानी कि एन और पी, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो दोस्तों हम दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके भी ट्रांजिस्टर का कार्य ले सकते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर को हमने देखा कि इसमें 3 लेयर, 3 टर्मिनल और 3 जंक्शन होते हैं। नहीं सॉरी, इसमें 2 जंक्शन होते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है उनके 3 टर्मिनल, दोस्तों ट्रांजिस्टर के जो 3 टर्मिनल हैं, दोस्तों जो हमारे ट्रांजिस्टर के टर्मिनल हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। जिसमें जब हम जो हमारे ट्रांजिस्टर होता है वो इंसुलेटर या फिर कंडक्टर की भांति उपयोग किया जा सकता है। जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के अगर हम कंडक्शन की बात करें तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा वो दो स्टेबल फंक्शन में कार्य करता है। एक उसे हम स्विच के रूप में उपयोग कर सकते हैं और दूसरा हम एम्पलीफायर के रूप में। दोस्तों ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग स्पीड होता है वो भी बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विच के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और स्मॉल होती है, जिसमें हम कोई भी एक बड़ी सी स्विच इसमें हम लगा नहीं सकते। लेकिन दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा स्विच की भांति भी कार्य करता है। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो उसका एम्पलीफिकेशन या लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में एम्पलीफाई करने में सक्षम होता है। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा 3 मोड में ऑपरेट होता है। ट्रांजिस्टर 3 मोड में ऑपरेट होता है, जिसे हम पहला जो मोड है उसे हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। दोस्तों एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है वो एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक की तरह, अर्थात यह जो होगा किसी भी लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में एम्पलीफाई कर सकता है। दोस्तों एम्पलीफायर हम लोगों ने अपनी दैनिक लाइफ में भी देखा होगा, जैसे जब कोई प्रवक्ता या फिर जब कोई स्पीकर्स, जब कोई नेता अपने भाषण देते हैं तो वो एक माइक का उपयोग करते हैं। उस माइक से के जरिए हम लाउड स्पीकर के द्वारा उनकी जो आवाज़ होती है उसको हम बढ़ा के लोगों तक भेजते हैं। दोस्तों हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जब हम बोलते हैं तो मेरी सिग्नल बहुत कम होती है, जिसको हमें दूर दूर तक भेजना होता है और उस सिग्नल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे भी हमारा ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पहला जो रीजन है वो है एक्टिव रीजन। अगर ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव रीजन में है तो वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। अगर हमारा ट्रांजिस्टर जो है संतृप्त अवस्था में है, यानी कि सैचुरेशन में है, तो वो हम उस समय जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो फुल्ली ऑन होगा,
फुल्ली ऑन होता है। और अगर दोस्तों हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ फीचर में चला जाता है तो उस समय जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो फुल्ली ऑफ हो जाता है। दोस्तों अगर हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में है तो वो एक्टिव रीजन कहलाता है। और जब भी अगर हमें एम्पलीफायर बनाना है तो हमें ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग पॉइंट है उसे हमें एक सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में अर्थात एक्टिव रीजन के मध्य रखना पड़ता है। दोस्तों जैसे कि अभी स्टार्टिंग में हमने बात किया कि जो ट्रांजिस्टर होता है उससे वो ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर से मिलकर बना होता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब जब हम किन्हीं दो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की पतली लेयर को डिफ्यूज कर दिया जाता है तो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसी प्रकार से पीएनपी ट्रांजिस्टर जब हम किन्हीं दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक एन टाइप मटेरियल की पतली परत को डिफ्यूज कर देते हैं तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर जो होता है उसे हम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ट्रांजिस्टर को हम बीजेटी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारा बीजेटी है, जो ट्रांजिस्टर है, वो कौन सी डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या फिर करंट कंट्रोल डिवाइस। तो दोस्तों हमें याद रखना होगा कि बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। दोस्तों याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि बी के बाद जो आता है वो सी, यानी कि बी के बाद क्या आता है सी, और सी का मतलब हो गया करंट, अर्थात जो हमारा बीजेटी है वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। दोस्तों हम देखते हैं ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करते हैं। दोस्तों हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हो गए, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम इसके सिंबल और करंट फ्लो की डायरेक्शन। दोस्तों ये हमारे ट्रांजिस्टर हैं कुछ जिनके सिंबल दिए गए हैं। दोस्तों जब भी हमने बताया कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर। दोस्तों एमीटर का मतलब होता है उत्सर्जक, बेस और कलेक्टर का मतलब होता है संग्राहक यानी कि इकट्ठा करने वाला। दोस्तों जो हमारा करंट का उत्पादन होता है यानी कि उत्सर्जन होता है वो हमारा एमीटर से होता है। बेस जो होता है उस करंट को फ्लो करने का एक मीडियम होता है, और जो हमारा कलेक्टर होता है वो सारे के सारे कलेक्टर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर इकट्ठा करता है और धारा के प्रवाह में मदद करता है। दोस्तों हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोस्तों ये हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर और ये हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। दोस्तों इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि आगे जब सर्किट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हम ये वाली चीज़ों को स्टडी ना करके हम दोनों सर्किट के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पीएनपी का सिंबल है और एक हमारा एनपीएन का सिंबल है। तो दोस्तों एमीटर में हमेशा करंट की दिशा को शो किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो एमीटर होता है उसमें हमेशा एक एरो लगा होता है, और यही एरो हमारा इंडिकेट करता है कि ये हमारा एमीटर है, और बाकी के जो 2 टर्मिनल हैं वो हमारे कलेक्टर और बेस हैं। दोस्तों अगर एरो हमारा अंदर की तरफ है, अंदर इन का मतलब होता है अंदर, दोस्तों एन का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर एरो हमारा अंदर की तरफ है तो उसे हम बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोस्तों पीएनपी अगर हम एन के पहले आई लगा दें तो क्या हो जाएगा इन का मतलब होता है अंदर। अगर जिसका एरो अंदर की तरफ है वो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और जिसका एरो हमारा बाहर की तरफ है वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। दोस्तों ये हमारा दैनिक लाइफ में एक देखने वाला एक ट्रांजिस्टर है, जिसको आप देख सकते हैं चित्र में, डायग्राम में। जो दोस्तों इसमें दिखाया गया ये हमारा एमीटर है, राइट वन एमीटर, बीच में बेस और लेफ्ट में कलेक्टर है। दोस्तों ट्रांजिस्टर को पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जब हम ट्रांजिस्टर के जो फ्लैट होता है, फ्लैट भाग, इस फ्लैट भाग को अपने हम चेहरे के साइड रखते हैं तो इसके राइट में हमारा एमीटर, बीच में हमारा बेस और लेफ्ट में हमारा कलेक्टर टर्मिनल होता है।
दोस्तों अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के कंस्ट्रक्शन यानी कि उसके ऑपरेशन की। दोस्तों हम ट्रांजिस्टर में बाइसिंग करके इसको ऑपरेशन के रूप इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें ट्रांजिस्टर को एसी सप्लाई को एम्पलीफाई करना है तो उसे हम डीसी के द्वारा बाइसिंग करते हैं। दोस्तों बाइसिंग करते हैं तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, दोस्तों किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हमें दो वायर की आवश्यकता होती है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। और इसी तरह हमें आउटपुट लेने के लिए भी दो वायर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दोस्तों ट्रांजिस्टर में हमारे पास केवल 3 टर्मिनल हैं। ट्रांजिस्टर में हमारे कितने टर्मिनल होते हैं? 3। अगर हम इसको एक तरह से ले लेते हैं तो ये हमारा इनपुट हो गया, तो हमारे आउटपुट में 2 वायर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बीच वाला टर्मिनल होता है इसको हम कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन कर देते हैं तो एक टर्मिनल हमारा इनपुट साइड और एक ही टर्मिनल हमारा आउटपुट साइड, दोनों साइड में कॉमन हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है कॉमन एमीटर और दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। दोस्तों जो टर्मिनल हमारा कॉमन होता है उसी के नाम पे हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा बेस कॉमन है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बेस जो है वो कॉमन है, तो बेस कॉमन है इसलिए इसका नाम होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो 3 प्रकार की टर्मिनल है उनको बाइसिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। तो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ही लंबा टॉपिक है जो कि एक नॉर्मल वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। फिर भी इसको जितना शॉर्ट करने की कोशिश की गई है उतना की जा रही है। दोस्तों जो हमारे ऑपरेशन किए जाते हैं, जो बाइसिंग की जाती है, वो हमारे 4 प्रकार से बाइसिंग होती है। पहली जो बाइसिंग हम कर सकते हैं वो है फॉरवर्ड और रिवर्स। यानी कि जब हमारा एमीटर और बेस क्या हो, फॉरवर्ड बायस में हो। दूसरा जब कलेक्टर और बेस हमारे रिवर्स बायस में हो तो जो ऑपरेशन होता है वो हमारा एक्टिव रीजन के बीच में होता है, यानी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो हमारा एज एम्पलीफायर वर्क करेगा। दूसरा है हमारा फॉरवर्ड। दोस्तों अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो एमीटर और बेस हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और कलेक्टर और बेस भी हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अतः इस समय जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो सैचुरेशन अवस्था में चला जाता है और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो फुल्ली ऑन हो जाता है। दोस्तों अगर रिवर्स की बात करें, यानी कि एमीटर और बेस जंक्शन जो है वो हमारा रिवर्स हो जाता है और कलेक्टर और बेस भी हमारा क्या हो, रिवर्स हो जाए, तो उस स्थिति में जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ की अवस्था में चला जाता है और ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम रिवर्स और फॉरवर्ड की बात करें तो एमीटर और बेस हमारा रिवर्स बायस होता है, कलेक्टर और बेस हमारा फॉरवर्ड बायस होता है। तो इस स्थिति में जो ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा इन्वर्टर की तरह बिहेव करने लगता है। दोस्तों हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन और पीएनपी, इन दोनों में हम सबसे ज़्यादा यूज एनपीएन का करते हैं, क्योंकि एनपीएन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अधिकता होती है, जिसके कारण हमें जो सूक्ष्म सिग्नल होते हैं उसको एम्पलीफाई करने में ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इसमें धारा का प्रवाह बहुत ही जल्दी होने लगता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग के साथ। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।